हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या चैनल मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। उन आपके पार्टनर्स की हायर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या हैं आज रीडिंग में देखेंगे। सो गाइस, रीडिंग जो है सबके लिए ओपन है, ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस की रीडिंग है। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या आप लोगों कनेक्ट हो अपने पर्सन से तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो। आपकी सिचुएशन कुछ भी है, आप लोग रीडिंग देख सकते हो, सबके लिए ओपन है। सो रीडिंग जो है टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, जितना भी रेजोनेट करेगा उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइस। इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313, स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन पे फोकस रखिए और पॉजिटिव रहिए। जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके पर्सन उनको क्या कहना चाहते हैं, हायर सेल्फ क्या कहना चाहती है। ये मैसेजेस आपके क्रश की तरफ से भी हैं। ओके, आपका क्रश है, आपका फ्रेंड है, कुछ भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट मैसेज है आई ड्रीम ऑफ यू एवरी चांस आई गेट। सो जब आपके पर्सन को चांस मिलता है, ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम देखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ड्रीमर हो सकता है। लाइक इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है कैंसर, पाइसिस। सो हो सकता है ये पर्सन का आपके साथ 5D लेवल पे कनेक्शन है। आप भी हो सकता है इस पर्सन को ड्रीम्स में देखते हो। ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम्स भी देखता है एंड ड्रीम्स डे ड्रीमिंग भी करता है। ठीक है, इस पर्सन को जब भी चांस मिलता है, ठीक है, जब भी ये फ्री टाइम मिलता है इस पर्सन को, तो ये पर्सन विजुलाइज करना स्टार्ट कर देता है आपको, आपके बारे में ड्रीम्स करता है। ठीक है, जैसे ये पर्सन आपके साथ है इस तरह से कुछ ड्रीम्स करना। ओके ओके, नेक्स्ट वी हैव आई ऑफन थिंक ऑफ अस बीइंग इंटीमेट टुगेदर। सो ये पर्सन अक्सर सोचता है कि आप दोनों एक साथ हो। ठीक है, लाइक काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की केमिस्ट्री भी अच्छी है। ड्रीम देखता है ये पर्सन, ड्रीमिंग करता है आपके बारे में कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ठीक है, एक दूसरे के साथ काफ़ी प्यार कर रहे हो, लव कर रहे हो। सो ऐसा ये पर्सन सोचता है आप लोगों को लेके, जो ड्रीम्स करता है ऐसे करता है। इट हर्ट्स मी टू बी अवे फ्रॉम यू। आप लोगों से दूर रहना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। ठीक है, सेपरेशन मोड है डेफिनेटली आपका, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है मोस्टली यहाँ पे, आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही। आई एम गोइंग थ्रू अ पर्सनल इशू राइट नाउ एंड प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली। सो ये पर्सन इस टाइम कुछ अपने पर्सनल इशू डील कर रहा है। ठीक है, और आपको कह रहा है कि आपने इस चीज़ को पर्सनल नहीं लेना। ठीक है, इस पर्सन के कुछ इशू हो सकते हैं, हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फैमिली की तरफ से इस पर्सन को इशू है, बट आप लोग इस चीज़ को पर्सनली मत लो। ठीक है, ये पर्सन आपके पास ज़रूर वापस आएगा। ठीक है, बिकॉज मुझे अभी तक फील हो रहा है इस पर्सन का आपसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, हायर लेवल ऑफ का सोलमेट हो सकता है ये पर्सन आपका अभी तक, बट आगे देखते हैं क्या मैसेजेस हमें और ज़्यादा आते हैं आपके पार्टनर्स की तरफ से। आवर लाइव्स आर गोइंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। आप दोनों की जो लाइव्स हैं, ठीक है, आप दोनों की जो ज़िंदगी है वो डिफरेंट डायरेक्शंस पे जा रही है। डेफिनेटली आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है। हो सकता है आप लोग शायद आप लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए और ये पर्सन अपनी लाइफ में बिजी हो गया है। आप लोगों की लाइफ में भी कोई और आ गया है, इस पर्सन की लाइफ में भी कोई और आ गया है, जिसकी वजह से इस पर्सन को लग रहा है डायरेक्शन आप दोनों की चेंज हो गई हैं। ठीक है, पहले दोनों आप लोग सेम एक साथ थे, बट अब आप लोगों की लाइफ अपने अपने रास्ते पे है। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम विद ऑल ऑफ दिस। सो जो भी इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, ये पर्सन पे काफ़ी हार्ड टाइम है इस टाइम। सो ये पर्सन अभी किसी इशू से गुजर रहा है। ठीक है, आप लोगों को बेटर पता है क्या इशू है, या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या इस पर्सन पे फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर है, फैमिली इशू है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी हार्ड टाइम से गुजर रहा है, या इस पर्सन की कुछ फाइनेंशियली इस पर्सन को कोई इशू है, बिकॉज यहाँ पे भी इशू है और यहाँ से हार्ड टाइम है। ठीक है, इसलिए ये पर्सन आपसे दूर है, जो इस पर्सन को काफ़ी हर्ट कर रहा है। इसलिए ये पर्सन आप लोगों के बारे में काफ़ी ड्रीम्स करता है, डे ड्रीमिंग करता है, आपके साथ इंटीमेडेट होना चाहता है। ठीक है, लाइक ये पर्सन आपके साथ कुछ लव और रोमांस करने करने के बारे में सोचता है, विजुलाइज करता है, ड्रीम्स देखता है। आई एम वर्किंग ऑन चेंजिंग माई बिहेवियर। सो ये पर्सन अपने आप पे वर्क कर रहा है, अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है।
शायद ये पर्सन आप लोगों के साथ पास्ट में इतना सीरियस नहीं था, या इस पर्सन का बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं था, तो अब ये पर्सन अपने आप को बेटर कर रहा है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहा है। आई ब्लॉक्ड यू बिकॉज इट्स ईजियर फॉर मी देन बींग स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू। सो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है बिकॉज ब्लॉक करना ही आपको इस पर्सन के लिए ईजी था। इस पर्सन ने आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं की। इस पर्सन को जो भी इशू था इस पर्सन ने आपको स्ट्रेट नहीं बताया, और आप लोगों को विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन इस पर्सन ने ब्लॉक कर दिया। आई मिस यू एंड वॉन्ट टू सी यू। सो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है और आप लोगों को देखना चाहता है। डेफिनेटली रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है ये पर्सन। आई एम सो इनक्रेडिबली लॉस्ट राइट नाउ। सो ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट है। इशू है इस पर्सन को कुछ, मुझे यहाँ पे बार बार यही फील हो रहा है। इस पर्सन को कुछ सीरियस इशू है, कोई मेजर इशू से इस टाइम ये पर्सन गुजर रहा है। ठीक है, एनर्जी बहुत सैड है जिसकी वजह से ये पर्सन टोटली लॉस्ट है। इस पर्सन को नहीं पता इस टाइम के इसकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लाइक ये पर्सन कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से सफ़र कर रहा है। ठीक है, सैड है बहुत एनर्जी, यस सैड एनर्जी है। द केमिस्ट्री बिटवीन अस इज़ इनसेन। सो डेफिनेटली आप और इस पर्सन के दरमियान जो भी केमिस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, किसी को ना समझ आने वाली केमिस्ट्री थी। लाइक इतना इंटेंस इस पर्सन का आपके साथ कनेक्शन फील करता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू आपका हायर सेल्फ सोलमेट है। आई थिंक ये पर्सन, यस हायर सेल्फ सोलमेट है। आई हैव नेवर लव्ड यू एज मच एज आई लव यू राइट नाउ। सो इस पर्सन ने आपको पास्ट में इतना प्यार नहीं किया जितना ये पर्सन आपके लिए अब प्यार फील कर रहा है। शायद इस पर्सन को अब आपकी रियलाइजेशन हो रही है, आपके लव की वर्थ एंड वैल्यू समझ आ रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको काफ़ी मिस भी कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है और आपको देखना चाहता है डेफिनेटली। यहाँ से है आई एम स्केयर टू रिकमिट यू। ये पर्सन काफ़ी स्केयर है कि आप लोगों से रिकमिट कैसे करें। ऑब्वियसली ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया था, कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से हो सकता है तब छोड़ गया हो, और अब ये पर्सन आपके साथ रिकमिट करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं डर भी है कि आप लोग इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे भी यहाँ नहीं करोगे। आई कांट गेट अवर माई एक्स। तो इस पर्सन का कोई एक्स है जिससे ये पर्सन अभी निकला नहीं है। ठीक है, हो सकता है एक्स लाइक इस पर्सन को किसी को रिलीज करके आना पड़ेगा आपके पास, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थिंग्स गेट वे टू सीरियस टू क्विकली एंड आई एम जस्ट नॉट रेडी फॉर डैट। सो आप लोगों के दरमियान पास्ट में थिंग्स जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी, बहुत जल्दी सीरियस हो गई थी, जिसके लिए ये पर्सन रेडी नहीं था, बट अब ये पर्सन रेडी है। दैट्स वाई ये पर्सन आपसे रिकॉन्साइल करना चाहता है, और अब आप लोगों की साथ काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन को लव फील हो रहा है बिकॉज आपकी तरफ ये पर्सन अब आना चाहता है। एंड यहाँ से है आई एन्जॉइंग बीइंग इंटीमेट विद यू बट आई डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप। इंटीमेट काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन फील कर रहा है, इंटीमेसी फील कर रहा है आप लोगों के साथ डेफिनेटली ये पर्सन। ठीक है, प्यार बहुत करना चाहता है आपको, बट रिलेशनशिप नहीं रख सकते कुछ लोगों के पर्सन इधर। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं उनके साथ रिकॉन्साइल करना चाहते हैं बिकॉज वो आपको काफ़ी प्यार करते हैं। एंड यहाँ से है प्लीज़ वेट फॉर मी। आप इस पर्सन के लिए वेट करो गाइस, ये पर्सन आपको वेट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, आई वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद यू। सो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है डेफिनेटली। आप मुझे रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस लग रहे हैं कुछ लोगों के, जिनके पर्सन उनके साथ सीरियस हैं। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा आपके पर्सन सीरियस हैं या नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उसे आपसे बेटर कोई नहीं जानता। ठीक है, सो जिसके पर्सन तो उनके साथ सीरियस हैं। ठीक है, आपने उनसे बहुत प्यार किया लेकिन उसने वर्थ एंड वैल्यू पास में नहीं समझी, बट अब इस पर्सन को वैल्यू समझ आ रही है। ठीक है, और ये पर्सन की केमिस्ट्री भी आपके साथ काफ़ी अच्छी है। आपको कह रहे हैं वेट करो बिकॉज ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इशू फेस कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको कह रहा है वेट करो बिकॉज ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। ओके, बट इस टाइम हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, फैमिली है, या ये पर्सन हो सकता है मैरिड भी हो। सो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग। ये मैसेजेस थे आपकी पार्टनर्स की तरफ से। अगर आपको पसंद आए हैं, रेजोनेट किए हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।